पिछली क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया था, उसके एग्जांपल हो गए थे, डेफिनेशन हो गई थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अपन ने दो डिफिनेशन पढ़ी थी, एक स्केलर की ए डॉट बी क्रॉस सी और एक पढ़ी थी वेक्टर की ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर ए बी सी तीनों वेक्टर है ना, तो ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट, दो तरीके से, एक डॉट एक क्रॉस। इसमें जो रिजल्ट आता है स्केलर आता है, इसमें जो रिजल्ट आता है वेक्टर आता है। ठीक है, अब तुमको पढ़ना है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट था। ठीक, अब पढ़ना तो तुमको प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। ट्रिपल में भी दो टाइप की क्वांटिटी मिलती थी, एक स्केलर एक वेक्टर। जब फोर वेक्टर रहेंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तुमको दोनों टाइप की ही चाहिए, स्केलर भी मिलना चाहिए, वेक्टर भी मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो एक चीज कॉमन क्या है, चाहे स्केलर रिजल्ट मिल रहा हो चाहे वेक्टर रिजल्ट मिल रहा हो, इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहां भी पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे जो फाइनल रिजल्ट देता है वो देता है ये, यहां पे जो फाइनल रिजल्ट देता है वो देता है ये। तो इसमें मैं कहना यह चाहता हूं कि दोनों का मल्टीप्लाई स्केलर होगा या वेक्टर होगा, कौन डिसाइड कर रहे हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। डॉट होगा तो स्केलर, क्रॉस होगा तो वेक्टर। तो जरूरी है कि जो ब्रैकेट के अंदर हमको मिल रहा है वो क्या हो, वेक्टर ही हो, है ना। हम जब लास्ट में दो क्वांटिटी हमको मिलेंगी, दोनों क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए। जब वेक्टर का डॉट करेंगे तो फाइनल स्केलर मिलेगा, और वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो फाइनल वेक्टर मिलेगा, है ना। अंदर हम डॉट नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही जब फोर वेक्टर है, मान लो एबीसीडी, मान लो चार वेक्टर कौन कौन से तुम्हारे पास, एबीसीडी, इन चारों को जब तुम मल्टीप्लाई करो तो एक साथ चारों को कर नहीं लेंगे, पहले दो का करेंगे, फिर दूसरे का तीसरे से करेंगे, फिर तीसरे का चौथे से करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो ये जरूरी है कि जो लास्ट मल्टीप्लाई हो उसमें जो दो क्वांटिटी हो वो दोनों का हो, वेक्टर हो। आई बात समझ में, एक दो तीन तक ऐसे करना है कि जो लास्ट में दो क्वांटिटी मिले हमको क्या मिले, वेक्टर मिले। तो क्या कह रहे हैं हम कि एक दो तीन से पहुंचेंगे चार तक, तो जब जो फाइनल मल्टीप्लाई हो तो वहां पे दोनों जो राशि हो, दोनों जो क्वांटिटी नंबर है तुम्हारे पास, वो क्या हो, वेक्टर हो। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करना है कि हमको स्केलर लाना है कि वेक्टर लाना है। अगर दोनों वेक्टर का डॉट कर देंगे तो स्केलर रहेगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस कर देंगे तो वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हम इन दोनों को दो दो ग्रुप में डिवाइड कर ले रहे हैं, एक में आ गया ए बी और एक में आ गया सी डी। ठीक है, इनका रिजल्ट करेंगे तो एक मिलेगा, एक इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिलेगा, दो नंबर मिले, उनका लास्ट में क्या कर देंगे अपन, स्केलर या वेक्टर जो हमको चाहिए। हमको अगर इसको वेक्टर बचाना है, इनका आंसर, इनका मल्टीप्लाई वेक्टर आए तो डॉट करोगे कि क्रॉस करोगे, क्रॉस करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वेक्टर आएगा, क्रॉस करेंगे। ये भी हमको क्रॉस चाहिए तो क्रॉस करना पड़ेगा, वेक्टर चाहिएगा। तो अब ये दोनों जो रिजल्ट आएगा इनका, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब हम डिसाइड कर लेंगे हमको क्या चाहिए फाइनल, स्केलर की वेक्टर। स्केलर चाहिए तो डॉट कर दो और वेक्टर चाहिए तो क्रॉस कर दो इनका भी। वही है ना, मतलब वही है कि लास्ट में जो तुम मल्टीप्लाई करो वो दोनों वेक्टर हो, उसके बाद जो तुमको स्केलर चाहिए या वेक्टर चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डिसाइड कर लो। अगर लास्ट में तुमको स्केलर चाहिए दोनों का डॉट कर दो, वेक्टर चाहिए तो क्रॉस कर दो। जैसे तुम ए और बी का पहले क्रॉस करो, जो आंसर है उसका सी के साथ क्रॉस करो, अभी इसका एक आंसर आएगा ना, पूरे का वेक्टर है। डी भी तुम्हारे पास वेक्टर है, डी भी वेक्टर है। अब तुम यहां पे डिसाइड कर लो डॉट करना है कि क्रॉस करना है, डॉट करोगे तो स्केलर आ जाएगा, क्रॉस कर दोगे तो वेक्टर आ जाएगा। वही है, तुमको तीन बार करना ही है। स्केलर और वेक्टर नहीं बचाना है, लास्ट में बचाना तुमको वेक्टर वेक्टर ही है। बचाना क्या है, वेक्टर और वेक्टर ही है बचाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डॉट कर रहे हो तो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह ए और बी का क्रॉस करो तो ये स्केलर है,
सी और डी का क्रॉस करो तो ये भी स्केलर है, दोनों का क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर, और ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। ठीक है ना, ये तो ये हो गया कि हमको स्केलर लाना है, वेक्टर लाना, तो ऐसे करेंगे। इनकी डिफिनीशन भी है, फार्मूला भी है इनका। इसका फार्मूला क्या है देखो, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। ठीक, कोई बात नहीं, हाँ चलिए। तो अगर फार्मूला लगाना है, डायरेक्ट नहीं करना, तो अपन ये फार्मूला यूज कर लेंगे। इसकी जो हालांकि पड़ती नहीं, क्योंकि अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको डॉट भी पता है, क्रॉस भी पता है ना, वेक्टर मिलेंगे तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, और रेयर केस में जब आपको फार्मूला वगैरह कुछ प्रूफ करना हो तब। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए सी इंटू बी डी माइनस बी सी इंटू ए डी। देखो कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा सा, कैसे समझेंगे, सी डी दोनों जगह लास्ट में है, जो लास्ट वाला ब्रैकेट है ना, सी डी चलेगा, और यहां ए बी बी ए, ऐसे याद रखना है। सी डी यहां भी है, सी डी यहां भी है, यहां ए बी है और यहां बी है। ठीक, ये तो हो गया स्केलर का। ठीक है, और वेक्टर का तुम ऐसे कर सकती हो कि देखो, जब ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं अपन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो सबसे पास है ब्रैकेट में, जो सबसे पास है वो सबसे बाद में आएगा। मतलब पहले रहेगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस, अब सी बाहर रहेगा तो ए डॉट बी इंटू सी। तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फार्मूला होता था, जो पहले पास है वो दूर जाएगा, बचा क्या, डी को दूर भेजिए तो ए सी बचा, फिर जो दूर था वो दूर जाएगा सी, तो क्या बचा, ए बी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये अंदर जाएगा तो बी सी डी बाहर ए माइनस बी गया, फिर ए बाहर जाएगा, एक मिनट, पहले बी बाहर जाएगा तो ए सी डी, फिर ए बाहर जाएगा तो बी सी डी। ठीक है, ए सी डी बी सी डी। इसको सुना, देखो इसी से रिलेट कर सकते हैं अपन। जब तीन प्रोडक्ट थे तो ब्रैकेट के अंदर जो पहले है वो बाहर गया है ना, फिर जो बचा सी बचा तो सी को बाद में बाहर किए। यहां देखो ए बी ले रहे हैं ना, तो जो पहले है वो बाद में आया है, जो बाद में है बी वो पहले आया है। बी को बाहर निकालना तो क्या बच रहा है, ए सी डी, ये ए सी डी लिखा है, बाहर बी माइनस, अब ए को बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, बी सी डी बाहर ए। फार्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान आता भी नहीं है। अपने को मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि चार वेक्टर है तो कब स्केलर आएगा, कब वेक्टर आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लास्ट के दोनों वेक्टर, दोनों क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए दोनों ही केस में। उसके बाद डॉट करेंगे तो स्केलर आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो वेक्टर जाएगा। ये रूल है। ये हो गया तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? तुम पढ़ चुके हो 11th में स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का, है ना, सीधे सीधे। अभी तुमने पढ़ा लास्ट क्लास में थ्री वेक्टर का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। ये हो गया तुम्हारा फोर वेक्टर का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो बताओ। ये फार्मूला, इसको जब सॉल्व करते हैं अपन, भाई ए कोई वेक्टर होगा आई जे के फॉर्म में, बी कोई वेक्टर होगा आई जे के फॉर्म में, इसी तरह सी और डी होंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, दोनों का डिटरमिनेंट निकालोगे।
फिर सी क्रॉस डी कैसे निकालोगे, दोनों का डिटरमिनेंट निकालोगे, ए क्रॉस बी का फिर दोनों के डिटरमिनेंट क्या करोगे, इनटू करोगे, नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा। तो वही लिखा है, तुम इसमें क्या कर सकते हो डायरेक्ट, अगर याद है तो ए और सी का डॉट करो और बी और डी का डॉट करो, इधर बी सी का डॉट करो, ए डी का डॉट करो। ठीक है, यहाँ पे पूरा तुम्हारा स्केलर के नाम पे आ जाएगा, डॉट डॉट के नाम पे। ठीक है, तो करना इसमें तुमको मैं डिटरमिनेंट नहीं निकालना पड़ेगा, सीधे सीधे आइडेंटिटी लगा दोगे, इसमें तुमको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, कोई बहुत फर्क नहीं है। ठीक है, मैं तुमको ये पता होना चाहिए, बस हो गया कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, कब स्केलर आएगा कब वेक्टर आएगा। फार्मूला ये तो तुम अपने से भी बना सकती हो, ये फार्मूला हम अपने से बना सकते हैं, ये सॉल्व करोगे जब आई जे के मान के, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब आता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल समझती हो, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, है? अरे हिंदी में कुछ तो कहते होंगे, हिंदी का गूगल करो, ट्रांसलेट मारो, प्रतिलोम। यस, प्रतिलोम, प्रतिलोम। हाँ बताओ, प्रतिलोम क्या होता है? बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तुम बताओ, दूर दूर तक नहीं बात बात तुम, थोड़ा बहुत 11 12 मैथ पढ़ लो, अगर बन जाए तो 10वीं की पढ़ लो। बताओ, प्रतिलोम सबसे पहले तो डिपेंड करता है ऑपरेशन पे, किस पे, ऑपरेशन पे। ऑपरेशन से मतलब है कि कौन सा ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा है, मतलब प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है। हाँ, 2 का प्लस के रिस्पेक्ट में प्रतिलोम होगा, रेसिप्रोकल होगा -2। ये 5वीं 6वीं की चीजें हैं, ये 10वीं की भी नहीं है। और 2 का मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में होगा 1/2। समझी? यहां पे क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, एक तरह से मल्टीप्लाई ही है, यहां पे अपना ऑपरेशन भी हमारा मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो ऐसा वेक्टर, क्या, ऐसा वेक्टर जिसका ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ए डॉट ए डैश करें, तो क्या है, 1 आए। आई बात समझ में? तब जाके ए डैश ए का क्या कहलाएगा। अच्छा ये बताओ, डॉट क्यों कर रहे हैं, क्रॉस क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैंने बोला ना कि क्रॉस लिखा था, पहले क्रॉस को हटा दिया, क्रॉस को मिटा के डॉट लिखूंगा, पहले क्रॉस लिखा था ना यहाँ पे, उसको साफ किया, फिर डॉट, डॉट क्यों लिखे? प्रतिलोम तो दोनों में सेंस वही आएगा ना भाई, मल्टीप्लाई का ही। क्रॉस क्यों नहीं लिखे यहाँ पे, डॉट क्यों लिखे हैं? स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर की वेक्टर, वेक्टर स्केलर है क्या, स्केलर वेक्टर स्केलर क्यों कर रहे हैं वो तो मुझे पता है, डॉट मतलब स्केलर क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा सेंस लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग की घोड़े एकदम बेस खाए, सब बताए सुनाए। ये क्या है, 1 स्केलर की वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, स्केलर। हाँ, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है ना। स्केलर कब आता है, जब डॉट करते हैं। तो मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ कि रटना नहीं है तुमको कि यहाँ पे डॉट करना है कि क्रॉस करना है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा, है ना। लॉजिक हर जगह सेम है, डॉट रहेगा मतलब स्केलर रहेगा, क्रॉस रहेगा मतलब वेक्टर रहेगा, है दोनों वेक्टर ही, है ना। तो ए डॉट ए डैश क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसीलिए इस तरह बी के रिस्पेक्ट में अगर बी डैश रेसिप्रोकल है तो 1 होगा, और सी डॉट सी डैश सी का रेसिप्रोकल है तो 1 होगा। ये कंडीशन दोनों ए डॉट ए डैश वाइस वर्सा चलती है। वाइस वर्सा चलती का मतलब है कि अगर मैंने क्या बोला कि ए डैश ए का रेसिप्रोकल होगा तो ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब 2 तरीके से निकलता है।
अगर रेसिप्रोकल है तो दोनों का डॉट 1 होगा, पहली कंडीशन। और अगर डॉट 1 हो रहा है, अगर दोनों का डॉट 1 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर कहीं पे तुमको ऐसा लिखा मिल जाए वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या निकलेगा, सी बी का रेसिप्रोकल है। आ रही बात समझ में? जरूरी डैश लगा है। कुछ भी दो वेक्टर का डॉट 1 हो रहा है तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा। मतलब हमको प्रूफ करना है, अगर कि प्रूफ करो सी बी का प्रतिलोम है या कि रेसिप्रोकल है, तो क्या प्रूफ करोगे तुम, ये यही दिखाना पड़ेगा कि दोनों का डॉट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इसलिए बी और सी क्या होंगे, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। आई बात समझ में कि दो कंडीशन कैसे लग रही है कि अगर प्रतिलोम है दोनों का डॉट 1 होगा, एक कंडीशन ये हो गई, और एक क्या, अगर दोनों का डॉट 1 हो रहा है, दोनों का डॉट 1 हो रहा है, तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम, रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर हुई बात? अगर आप तुमको प्रूफ भी करना है, कैसे प्रूफ क्या करना है, सीधे सीधे निकाल लो। ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1 होता है वेयर ए डैश इक्वल टू होता है बी क्रॉस सी अपॉन में स्केलर पेपर प्रोडक्ट ए बी सी। ये होता है ए क्रॉस की वैल्यू होगी। देखो स्केलर पेपर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है स्केलर पेपर प्रोडक्ट। ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए बी सी में ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बी और सी रहेगा। अगर बी डैश के लिए निकालेंगे तो सी क्रॉस ए रहेगा, अपान में वही रहेगा ए बी सी, और सी डैश निकालना है तो ए क्रॉस बी रहेगा, अपान में वही रहेगा ए बी सी। ठीक, बी क्रॉस सी को आगे पीछे लिख सकते हो। बी डिफिनीशन जब पढ़ा रहे थे तो बताया गया था बी क्रॉस सी को हम माइनस सी क्रॉस बी लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज होगा तो साइन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लिख सकती हो हर जगह। अगर बी क्रॉस सी को ऐसा लिखना तो माइनस तुमको लेना पड़ेगा, हाँ माइनस तुमको लेना पड़ेगा। ये ए डैश बी डैश सी डैश हो गए, है ना। अब ए डॉट ए डैश करके दिखाओ, देखो ए डॉट ए डैश, तो ए डॉट ए डैश की डिफिनीशन लगाओ, क्या है, बी क्रॉस सी अपॉन में ए बी सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, स्केलर पेपर प्रोडक्ट। डिफिनीशन होती है ना इसकी, ये इसकी अभी लिखे, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी नहीं लिखी क्या, इसका मतलब ही होता है ये ए बी सी, कल भी बताया था लास्ट क्लास में, है ना। ये देखो इसका मतलब हो गया एबीसी, नीचे अपॉन में है ये एबीसी, तो कट के क्या हो जाएगा 1। तो ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1 ऐसे प्रूफ करना है, और ऐसे करना है। और ये डिफिनीशन एग्जाम में भी आता है, ये पूछा भी जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, आते हैं कुछ, तो बी डॉट बी डैश कर लेंगे अपन, है ना। बी इंटू बी डैश की वैल्यू बी डॉट सी क्रॉस ए हो जाएगा, तो भी बी सी ए मतलब ए बी सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सी डॉट सी डैश कर लेंगे। कोई डाउट, क्लियर है? अच्छा, ए का ए डैश के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अगर तुम ए का बी के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे वेक्टर है तुम्हारा, देखो अभी तुमने क्या पढ़ा, ए डॉट ए डैश इक्वल टू 1। अब सपोज लो वेक्टर ए है, अब तुम रेसिप्रोकल ले रही हो बी का, ये कितना हो जाएगा 0। ए का ए के रिस्पेक्ट में, ए के रेसिप्रोकल के रिस्पेक्ट में ही 1 होगा। ए के अलावा और किसी का रेसिप्रोकल है, बी का हो या सी का हो, या सी के साथ ए हो या बी हो, चाहे ए डॉट बी डैश लिखा हो, चाहे बी डॉट सी डैश लिखा हो, चाहे सी डॉट ए डैश लिखा हो, चाहे ए डॉट सी डैश लिखा हो, ये सब 0 होंगे। वेक्टर के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, ए के साथ ए ना हो, बी या सी हो, उनका रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कैसे होगा ये भी देख लो। देखो ए डॉट बी क्रॉस का फॉर्मूला क्या है,
सी क्रॉस ए अपॉन में ABC, यही है बी डैश, ये देखो लिखा है सी क्रॉस ए अपॉन ABC, है ना। अब ए डॉट सी क्रॉस ए क्या बनाएगा, ACA अपॉन में ABC, और इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओवरऑल 0। तो देखो ए डॉट बी क्रॉस 0 हो गया, सिमिलरली सब 0 हो जाएंगे। कंडीशन याद रखना, यहाँ ए के साथ ए ही है, बी के साथ बी है, सी के साथ सी है, यहाँ ए के साथ ए डैश ही नहीं है, चाहे बी डैश हो चाहे सी डैश हो, दोनों 0 होंगे। बी के साथ चाहे ए डैश हो चाहे सी डैश हो, वो भी 0 होगा, और सी के साथ चाहे ए डैश हो चाहे बी डैश हो, वो भी 0 होगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई नहीं कोई वेक्टर ऊपर रिपीट कर रहा होगा और 0 हो जाएगा। हाँ क्रम होता है ना, ये क्रम ही तो बता रहा है, बी क्रॉस, हाँ ये साइकिल में ही होना चाहिए। कौन कैसे, ये इससे कैसे कटा, देखो 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 तो कंफ्यूजन हो, तो चाहे ये देखो, चाहे ये ABC लिखा हो, ठीक है, चाहे BCA लिखा हो, नहीं बता रहा हूं, चाहे CAB लिखा हो, ये तीनों बराबर होते हैं। हाँ ABC को BCA को हम ABC भी लिख सकते हैं, और CAB को BCA भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। तो जब भले ही आगे पीछे क्रम अलग अलग है, लेकिन जब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ABC BCA CAB ये तीनों बराबर है, तो कट ही जाएंगे वो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया वेक्टर स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये करस्पॉन्डिंग हुई है जब करस्पॉन्डिंग ना हो, जब 1 होगा और जब 1 नहीं होगा, ठीक है। लिख लो नहीं तो बुक में सब लिखा है। देखो एक क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ ABC is A dash B dash C dash, that is, अच्छा क्या प्रूफ करना है हमको कि ABC का रेसिप्रोकल कौन है, A डैश B डैश C डैश, है ना। अभी भी रेसिप्रोकल की डिफिनेशन पढ़े हो, अगर रेसिप्रोकल है तो दोनों का डॉट क्या होगा, 1 होगा, है ना। हमको क्या प्रूफ करना है कि ABC डॉट A डैश B डैश C डैश इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये क्यों प्रूफ करेंगे तो ऐसा कैसे होगा, बताया था ना, वाइस वैसा चलता है कि अगर रेसिप्रोकल है तो डॉट 1 होगा, और अगर प्रूफ करना है तो भी हमको ये दिखाना है कि दोनों का डॉट क्या है, 1 है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये इसका क्या है रेसिप्रोकल, तो दोनों का डॉट क्या दिखाना पड़ेगा, 1। चलो LHS लो, A B, एक काम करो LHS मत लो, तुम इसकी वैल्यू निकालो, A क्रॉस B क्रॉस C डैश, प्रूफ लिख, अपन जो है सेकंड वाले को लेकर चलते हैं, A डैश B डैश C डैश, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C, मतलब A डैश डॉट B डैश क्रॉस C डैश, ठीक। फार्मूला लगा दो, A डैश डॉट B डैश क्या होता है, C क्रॉस A अपॉन में ABC, ठीक, क्रॉस C डैश क्या होगा, C के बाद AB, A क्रॉस B अपॉन में ABC, ठीक। अब ये बताओ, मान लो एक दोनों को क्रॉस करेंगे तो कुछ जो कोई वेक्टर आएगा, मान लिए लेट C क्रॉस A इक्वल टू वेक्टर M,
मैं ऊपर ऊपर ये बार लगाता नहीं हूं तो समझे रहना कि बार लगा है, वो है वेक्टर है सब। तो ए डैश तो चलता रहेगा। क्या आ गया हमारे पास, एम क्रॉस ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर, 2 ABC है ना। इसी की जगह अपन ने एम ले लिया और ए क्रॉस बी, ठीक है। ए डैश चलने दो, डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है देखो, ये सबसे बाहर जाता है ना, ऐसे होगा ये एम डॉट बी इंटू ए माइनस एम डॉट ए बाहर बी, यही होगा अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत बताना जहां दिक्कत समझ में आए। ए डैश तो बस उतर रहा है, कोई काम नहीं है। एम की वैल्यू रख दो तुम्हारे पास जो थी, क्या थी, सी क्रॉस ए है ना, एम की जगह सी क्रॉस ए डॉट बी, एम की जगह सी क्रॉस ए, बी था तो बी, बाहर ए माइनस, यहां भी एम रखो, सी क्रॉस ए डॉट ए और यहां पे इंटू बी। अच्छा ध्यान देना, यहां पे डॉट है, यहां पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। और अपॉन में वही एबीसी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है, अब ये देखो, इसको ये बी डॉट में है इसके साथ, तो बी डॉट चाहे पहले लिख दो चाहे आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या है, बी डॉट सी क्रॉस ए है, ये क्या है, ए डॉट सी क्रॉस ए। तो बी डॉट सी क्रॉस ए स्केलर पेपर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो जो लिखा पहले वो लिख दो, ए डैश बाहर है, डॉट लगा है, अब आओ यहाँ पे, हाँ बी डॉट सी क्रॉस ए, इसको हम बी सी ए लिख सकते हैं क्या, स्केलर पेपर प्रोडक्ट की डिफिनीशन से, बोलो हाँ, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे ये बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये यही ना होता है बी सी ए। यहां पे क्या है, यहाँ पे डॉट, यहाँ डॉट भी लिखा है, यहाँ लिख के है तो डॉट में ही उसके साथ, तो डिफिनीशन यही लगेगी, ठीक है। बीसीए और यहाँ पे बाहर ए माइनस, यहां आ गया तुम्हारा सी ए और यहाँ पे बाहर तुम्हारा बी अपॉन में ए बी सी का होल स्क्वायर। हाँ, अब जिसको बीसीए लिखो चाहे एबीसी लिखो, देखिए वो ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, रिपीट हो रहा है वेक्टर, 0 इंटू बी ओवरऑल 0 हो गया, बचा सिर्फ ये, ठीक है। क्या बचा तुम्हारे पास, ए डैश डॉट बीसीए लिखो या एबीसी लिखो, तो अपन इसको अब एबीसी लिख दे रहे हैं, इंटू ए अपॉन में एबीसी स्क्वायर। ये एबीसी 2 बार है, नीचे 2 बार है, ऊपर 1 बार, कट गया 1 बार। क्या बचा तुम्हारे पास, ए डैश डॉट, ऊपर ए बचा, नीचे ए बी सी बचा सिर्फ, ठीक है। इसको भी ले जाओ, ए डॉट ए डैश अपॉन में ए बी सी, ए डॉट ए डैश क्या होता है 1, अभी पढ़े हो, रेसिप्रोकल है ए डैश ए का, 1 अपॉन ए बी सी। मतलब देखो स्टार्ट किए थे अपन कहां से, यहां से, ए डैश बी डैश सी डैश, क्या आया 1 अपॉन ए बी सी। नाउ ए बी सी इंटू ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू ए बी सी की जगह ए बी सी है और इसकी जगह इसकी वैल्यू जो आई है यहां पे लिख दो,
ए डैश बी डैश सी डैश इक्वल टू ये आया हमारा, ठीक है। तो इंटू 1 अपॉन ए बी सी, इससे ये कैंसिल, इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम आती भी है, इंपॉर्टेंट है, कर लो। कोई डाउट हो तो बताओ।